हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैग। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में हम आज पॉइंटर्स में पास करेंगे 2D एरे यूजिंग पॉइंटर्स। चलिए स्टूडेंट्स, 2D एरे के पॉइंटर को गेट करना और उसको फंक्शन में पास करना किस तरह से किया जाता है ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टूडेंट, 2D एरे की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एरे ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज इज नोन एज 2D एरे। क्लियर? एक तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन ही इस पॉइंटर पे इंप्लीमेंट की जाएगी। एरे ऑफ एरेज इज नोन एज 2D एरे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एरे है, एक ये एरे है और एक ये एरे है। ये ए की एरे, ये बी की एरे, ये सी की एरे, थ्री थ्री एलिमेंट्स की एक एरे है। 8 2 6 4 9 5 1 3 6, ये ठीक। अगर आप इसकी 2D एरे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाते हैं। जेड, पहले आप काउंट करते हैं नंबर ऑफ एरे कितनी है, 1 2 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर आप देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि तीन तीन कॉलम है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3। तो ये रो हो गई और ये आपके कॉलम हो गए। क्लियर? तो ये हो गया आपकी 2D एरे। 2D एरे का मतलब हो गया एरे ऑफ एरेज। क्लियर है? अब स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जो एरे का नाम है वो अपने आप में पॉइंटर होता है, जो एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। जैसे कि अगर हम ए का एड्रेस लें तो उसका बेस एड्रेस ये जीरो इंडेक्स पर है। जैसे कि मान के चलिए ये 100 है, तो ये 100, अगर दो दो बाइट किए तो 102 होगा, ये 104 होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँ, पॉइंटर p बराबर ए, तो ये मुझे इस बेस एड्रेस को देगा। क्लियर? ऐसे मान के चलिए ये है 201, ये 200 है, ये 202 है, ये 204 है, ये 300 है, ये 302 है, ये 304 है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पॉइंटर p1 p2 ये b और p3 इक्वल टू c, ये मेरे एरे के नेम है। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 100, यहाँ मिलेगा मुझे 200 और यहाँ मिलेगा 300। ओके, समझ में आ गया? लेकिन अगर स्टूडेंट हम 2D एरे की बात करें और यहाँ लिखें पॉइंटर p बराबर z, तो स्टूडेंट ये हमारा सिंटेक्स गलत होगा, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि एरे का जो नाम है वो अपने एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एरे का जो बेस एड्रेस है, अब आप एरे का नाम लिखा तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो 2D एरे है ये एरे ऑफ एरेज है, यानी कि ये अगर 2D एरे में रिप्रेजेंट की जाए तो ये इस तरह से बनेगी। ध्यान से देखिएगा। 8 2 6 4 9 5 1 3 6। ओके, तो स्टूडेंट एक ये एरे है, एक ये है और एक ये है। ये जो 2D एरे है, जब ये मेमोरी में लोकेट होती है तो ये रो कॉलम के फॉर्मेट में होती है, तो ये एक रो में आएगी। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एरे जो है इस तरह से रिप्रेजेंट होगी मेमोरी में। क्लियर? तो ये जो एरे है ये इंडेक्स, अब देखिए, अब अगर हम इसको जनरल एक फॉर्मेट में लिखें तो हम इसको एक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 2D एरे दिखाते हैं तो 8 2 6 एक मैट्रिक्स के फॉर्म में 4 9 5 और 1 3 6। तो ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो स्टूडेंट ये जो है ये अपने आप में एक एरे है, फिर ये एक दूसरी एरे है, ये तीसरी एरे है, तो ये हो गई रो मेजर। ठीक है, रो मेजर में आएगा, रो मेजर कॉलम, इस रो में आ गई ये
टू डी एरे इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट ये जो है ये अपने आप में एक एरे का नाम है। ये एरे जो है ये वाली एरे, तो ये हो गई हमारी Z0, ये हो गया हमारा Z1, ये हो गया Z2। यानी कि इतने इतने हिस्से को, आप इतने हिस्से को क्या कहेंगे, इतना जो हिस्सा है ये वाला, ये Z0 है। ओके, ये वाला आपका Z1 है और ये Z2 है। क्लियर। तो अगर आप इसको ये लिख रहे हैं पॉइंटर P बराबर Z, तो स्टूडेंट गलत है, क्योंकि Z जो है वो एरे का नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एरे का जो नाम है वो बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए इसको, लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि एरे का जो वैल्यू है, जो एरे का नाम है वो Z0, Z1 और Z2 है। क्लियर। तो अगर आप इसे पॉइंटर Z लिखेंगे तो गलत है, अगर आप इसको पॉइंटर P इक्वल टू Z0 लिखेंगे तो सही है। तो Z0 ये वाली एरे है, यानी कि ये बेस एड्रेस आपको मिल जाएगा। या इसी चीज़ को अगर आप पॉइंटर P इक्वल टू एड्रेस ऑफ Z00 लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि ये इंडेक्स जो है ये 00 है, ये 01 है, ये 02 है, ये वाला ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। क्लियर। तो अगर आप इसको एरे वाले सिंटेक्स की तरह लिखते हैं कि P बराबर एरे नेम, तो गलत होगा। आपको इसको लिखना है P बराबर Z0, तो आपने Z0 यानी आपने इस वाली एरे को रिप्रेजेंट करा है, इस एरे का नाम है Z0। Z1 इस वाली एरे का नाम है और Z2 इस वाली एरे का नाम है, तभी तो कहा जाता है इसे एरे ऑफ एरेज, इज नोन एज 2D एरे। तो आपको या तो Z0 लिखना है या एरे का सबसे पहला एलिमेंट लेना है, तो वो एलिमेंट क्या होगा 2D एरे का, Z00। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक आप पॉइंटर 3.c हैज इंक्लूड studio.h void main, एक आप 2D एरे ले लीजिए 3x3, लीजिए एक एरे, दूसरी एरे, तीसरी एरे, 45, 12, 36, 85, 96, 74, ये लीजिए। तो स्टूडेंट ये एक एरे है, इसका नाम है A0, ये एक एरे है, इसका नाम है A1, ये एक एरे है, इसका नाम है A2। क्लियर। तो एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2D एरे। अब अगर आप यहाँ से एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं पॉइंटर P1 इक्वल टू A, तो स्टूडेंट ये हमारा सिंटेक्स गलत है, क्योंकि एरे का नाम A नहीं है। ठीक है, एरे तो आप पूरी मैट्रिक्स को कह रहे हो, इसमें जो नेम है वो ये है, ये है वैल्यू, इस मैट्रिक्स की सबसे पहली वैल्यू ये है, इस मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू ये है और इस मैट्रिक्स की तीसरी वैल्यू ये है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको सेव करके अभी आपके सामने देखो कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। ये देखिए कंपाइलर प्रोग्राम है पॉइंटर 3.c, देखिए स्टूडियो की STDIO। स्टूडेंट अभी तो हमारी हेडर फाइल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसको सही करा है। चलिए दोबारा देखिए कंपाइल, देखिए हो गया रॉन्ग, ये आ गया पॉइंटर विंडो कंप्यूटर पॉइंटर टाइप। क्लियर। ये गलत है, इनकम्पिटेबल है, यानी कि ये सिंटेक्स हमारा गलत है। अच्छा, अब पॉइंटर का क्या नाम है स्टूडेंट, ये एक एरे है ना, तो एरे के नाम को पास करोगे ना आप एज ए पॉइंटर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरे का नाम अपने आप में एक पॉइंटर होता है। तो इस एरे का नाम आप पास करोगे, यहाँ पर ए जो है वो इस पूरी मैट्रिक्स को कहा जा रहा है, इसमें से आपको इसका एड्रेस पास करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर P2 इक्वल टू A0। हाँ ठीक है, A0 का मतलब हो गया इस एड्रेस की बात कर रहे हो आप,
इसका नाम है A0, ये है A1, ये है A2। तो आपने A1 पास करा है, तो A1 पास करने का मतलब क्या हो गया कि आपने इस वाले मेट इस वाली एरे को पास करा है ना। और इसका बेस एड्रेस कौन सा है, जहाँ पे 45 है, तो 45 का जो बेस एड्रेस है वो P2 के पास स्टोर हो गया, यानी कि जहाँ पे 45 है वो स्टोर हो गया। इसी चीज़ को अगर आप इस तरह से लिखते हैं, पॉइंटर P3 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A00, तो ये भी सेम चीज़ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो A00 है, अब आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। A00 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है उसका एड्रेस, यानी कि 45 का एड्रेस P3 को मिल गया है। और यहाँ पे आपने लिखा है कि इस 2D एरे के अंदर जो सबसे पहली एरे है उसका जो नाम है वो अपने आप में एक पॉइंटर है, वो आपने P2 को दिया है। तो ये एरे का नाम दिया है स्टूडेंट, ये कोई एरे का एलिमेंट नहीं है। कहीं आप सोचो मैंने जीरो लिखा है, नहीं, ये एरे का नाम है, क्योंकि एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2D एरे। तो देख लीजिए ये पहली एरे है ना, तो इसका नाम A0 है, ये A1 है, ये A2 है, तो आपने A0 पास करा P2 में। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, मैं आपके सामने इनको एक फंक्शन में पास करता हूँ, display1, इसमें पास करता हूँ मैं P2 को, और एक लेते हैं display2 जिसमें पास करते हैं हम P3 को। लीजिए अभी प्रूफ हो जाएगा कि दोनों सेम चीज़ हैं कि नहीं है। ये देखिए, अब आप यहाँ पे लिखिए void display1 इंटीजर पॉइंटर, ये वेरिएबल ले लिया आपने x। ओके, ये फॉर लूप लगाया आपने, और लीजिए एक वेरिएबल लिख रहा है आपने इंटीजर i, और ये लिखा आपने i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, एक हमने के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस, और यहाँ लिखा आपने प्रिंट एफ परसेंटाइल डी पॉइंटर x, और यहाँ लिखा आपने x प्लस प्लस। ओके, चलिए अब एक इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट, दूसरा बना लीजिए। ये बनाया आपने display2, देखिए ये display2, ठीक है, इसमें आपने P3 पास करा है, क्लियर, सेम है, ये भी है और ये display2 है। display2 में आ रहा है P3 और display1 में आ रहा है P2। P2 और P3 सेम चीज़ है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सेम आएंगी। इनके बाद एक प्रिंट एफ लगा लीजिए न्यू लाइन के लिए, जिससे कि दोनों की मैट्रिक्स के बीच में एक न्यू लाइन भी आ जाए। लीजिए देखिए, तो मैंने आपको एक ही चीज़ के दो तरीके बताए लिखने के, ठीक है। GCC पॉइंटर 3 डॉट सी ए डॉट ई एक्स, ये देखिए ये आपके सामने एरे प्रिंट हो गई 2D। देखिए ये पहली एरे, ये दूसरी एरे, ये तीसरी एरे, तो ये बन गई 2D एरे। ये फर्स्ट एरे, ये सेकंड एरे, ये थर्ड एरे, तो ये बन गई 2D एरे। आप चाहें तो रो और कॉलम को अलग दिखाना चाहते हैं तो एक बार लूप से बाहर आइए, इनर लूप से, और वहाँ पे लगा लीजिए स्लैश एन, तब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये री मैट्रिक्स, ये री मैट्रिक्स, क्लियर। तो मैट्रिक्स को पास करने का तरीका आपने देख लिया। इस तरह से लिखेंगे तो सिंटेक्स गलत है, जिसमें मैंने आपको बता रखा था कि एरे का नाम अपने आप में एक पॉइंटर होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 1D एरे के लिए है। 2D एरे में ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 2D एरे का नाम पास करेंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा, क्योंकि 2D एरे का जो नाम है वो पूरे एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। उस लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो 3 2D एरे हैं। हमारे केस में जैसे हमने यहाँ लिखा है 3x3, यानी 3x3, यानी 3 रो 3 कॉलम, यानी कि एक एरे जो है
उसमें 3 कॉलम है, दूसरी एरे जो है उसमें भी 3 कॉलम है, तीसरी एरे जो है उसमें भी 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है जिसको हम 2D एरे कह रहे हैं, इसकी जो लोकेशन है उस लोकेशन पे 3 1D एरे स्टोर है। तो पहली वाली एरे का जो नाम होगा वो A0 होगा, दूसरी वाले का A1 होगा, तीसरी वाले का A2 होगा। तो आपने A0 पास करा, क्लियर। या फिर आप एरे का सबसे पहला एलिमेंट पास कर दीजिए, तो 2D एरे का सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो 0 0 लोकेशन पर होगा, तो आपने एड्रेस ऑफ 0 0 पास करा। तो ये दो तरीके होते हैं 2D एरे को पास करने के, यूजिंग पॉइंटर इन फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट। प्रोग्राम को समझिए, वीडियो रिवर्स करिए, एक बार दोबारा चेक करिए और क्लियर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन से और पॉइंटर से रिलेटेड आपको अगला प्रोग्राम कराया जाएगा, जिसमें हम एरे के कुछ प्रोग्राम्स सॉल्व करेंगे यूजिंग पॉइंटर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।